तो आज की इस वीडियो में बहुपद 2.3 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। इससे पहले 2.1 और 2.2 का वीडियो बना दिया हूं, आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी 2.3 के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो 2.3 को हल करने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, वो चीज़ आप लोग को पता होनी ही चाहिए क्योंकि आगे उसका यूज आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ तो पता होगा, ये तो सबको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो सबको पता है। और इसी से देखिए, ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। तो ये विभाजन एल्गोरिथम किस पर काम करता है? ये संख्याओं पर काम करता है, ये विभाजन एल्गोरिथम। तो हमको इसमें किस तरीके से इसका यूज लेना है? ये बहुपद है तो इसको बहुपद के तरीके से यूज लेना है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा अभी आप लोग समझ लीजिए, आगे के क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो ए कहते हैं, इसको बी, और इसको क्यू, और इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये भी पता है आपको, पहला चैप्टर में इसको हमने बता दिया है। तो इसको देखिए, सबसे पहले ए बी क्यू आर ये क्या होता है? तो ये भी बताए हैं क्या? एक चलिए छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 15 का क्या कर रहे हैं, 4 से भागा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 से लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ इसका शेषफल कितना? 3 निकल जाएगा। देखिए, तो इसमें ए किसको कहेंगे? जो सबसे बड़ा होगा, ये यानी 15 को ए कहेंगे, और ये सब तो बता चुके हैं। बी किसको कहेंगे? 4 को, और क्यू कहेंगे 3 को, और शेषफल का आर कहेंगे। चलिए जो है उसको लिख लेते हैं, आर को क्या कहेंगे? शेषफल यानी 3। इतना तो आप लोग को पता है। अब इससे देखिए, इसको बहुपद में किस तरीके से यूज लेना है। तो बहुपद में भाज्य को क्या कहते हैं? चलिए लिख लेते हैं, बहुपद में क्या कहते हैं? भाज्य को। चलिए लिख लेते हैं, बहुपद में भाज्य को पी एक्स कहते हैं। चलिए, भाज्य को पी एक्स और भाजक को कहते हैं जी एक्स। इसको आप लोग को याद में रखना ही है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आएगा अभी। और शेषफल को क्या, भागफल को क्या कहते हैं? भागफल को कहते हैं क्यू एक्स। चलिए, भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को क्या कहते हैं? तो शेषफल को आर एक्स कहते हैं। इसको आप लोग को इतना ध्यान में रखना है। ये बहुपद के लिए ये पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स है। तो इसको भाज्य कहते हैं पी एक्स को, भाजक कहते हैं जी एक्स को, भागफल कहते हैं क्यू एक्स को, और शेषफल आर एक्स को कहते हैं। तो इसी तरीके से सेम जो इसमें किया है, इसमें भी भाज्य हो जाएगा 15। इसी तरीके से तो इसको हमको बहुपद में यूज लेना है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा? विभाजन एल्गोरिथम। चलिए लिख लेते हैं, एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा यानी कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी इंटू एक्स, और उसके बाद क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये तो आपको पता है। उसी तरीके से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। तो इस तरीके से चलिए, तो ये आप लोग को याद में रखना है और आगे के क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना कोई यूज आएगा अभी। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.3 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है? पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर। तो अभी बताए पी एक्स किसको कहेंगे? भाज्य को कहेंगे पी एक्स, और भाजक को क्या कहेंगे? जी एक्स। तो इसमें ये जो दिया है पहला क्वेश्चन में, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है? ये भाज्य है यानी पी एक्स है, और ये जो दिया है ये जी एक्स है। तो यहाँ पर पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, तो इसको भाग देना किससे? जी एक्स से पी एक्स को भाग देना। चलिए तो इसको भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए आप। ये तो आप लोग ने 9th क्लास में ये बहुपद का भाग सीखा ही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नया मिलेगा, कुछ चीज़, बाकी सब वही रहेगा। चलिए तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर है x²। तो चलिए x²
और उसके बाद -2 है, चलिए -2। और उसके बाद यहाँ पर एक्स क्यू और -3x² प्लस 5x और -3, इसको उतार दिए। और उसके बाद देखिए अब इसमें भाग किस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये पहला वाला जो दिया है इसको देखना है, और उसके बाद इसको कितना से गुना करके ये पुरेगा, इसको पुराना है। चाहे माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस में पुराना है, प्लस में रहेगा तो प्लस में पुराना है। तो इसमें x³ कितना से गुना, x² में कितना से गुना करेंगे कि x³ पुर जाए। तो यहाँ पर हम x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ पुर जाएगा और प्लस में। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ और फिर इसी x को क्या करना है, इन दोनों से गुना करना है। तो x से कर ली तो आप किन से, 2 से भी करना है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस के चिन्ह को तो ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 2x को कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो इसमें मैच करता है, यानी कि ये 5x है तो x वाला के नज़दीक x वाला को रखेंगे और x² वाला को x² वाला रखेंगे। तो यहाँ पर x² तो है नहीं, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे -2x², 2x, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 2x होगा। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें चिन्ह बदल जाएगा जब घटाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं, इसका माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो पहले वाला तो कटना ही चाहिए, इसको तो काटना ही है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये जो है उतर जाएगा -3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2x। और उसके बाद यहाँ पर सॉरी 2x नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये जुट जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 और प्लस में 5 यानी 7x हो जाएगा। यहाँ पर 7x -3। चलिए यहाँ तक आ गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या पुराना है, यहाँ पर x² है, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस में 3x² पुराना है। तब ये कैसे पुरेगा, देखिए यहाँ पर x² है ही, तो यहाँ पर अगर -3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3x² पुर जाएगा, सॉरी -3x², -3x² यहाँ पर पुर गया। और उसके बाद क्या करना है, इसी को, इस 3 को आप फिर इससे भी गुना करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको देखिए 3 दूना 6, तो अब इसको कहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर ये अचर, यानी कि ये अचर पद है, यानी कि जो जिससे मैच करता है उसको वहीं पर रखेंगे। यहाँ पर x है या इसमें x वाला नहीं है तो इसको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और -3, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या बदले, चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, 7x और यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और माइनस का 3, तो यहाँ पर चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ चुका है, अब शेषफल आ चुका है। क्यों, अब यहाँ पर भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x आ चुका है। तो यहाँ पर x² x में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, शेषफल निकल चुका है। हमको क्या बोला है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर भागफल यानी ये हो जाएगा भागफल और ये क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, भागफल बराबर कितना निकला है, x - 3 निकला है यहाँ से। और शेषफल, चलिए शेषफल क्या हो जाएगा, यानी कि 7x - 9, यही हमको निकालना था। यहाँ पर देख लीजिए शेषफल 7x - 9। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बुक से ही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है x के पावर 4, चलिए x के पावर 4 और उसके बाद -3x² प्लस 4x, -3x² प्लस 4x और उसके बाद प्लस में 5 है। चलिए प्लस में 5, ये क्या है, p × x आगम है, इसके यहाँ पर लिख लीजिएगा p × x और यहाँ पर g × x। चलिए gx क्या हो जाएगा, gx कितना है, इसमें है x² और उसके बाद प्लस 1 -x। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये नियम से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, x² - x + 1। तो इसको क्या नियम से लिखने के लिए यहाँ पर नियम से लिख लेंगे, तब भाग देने में सुविधा होगा, नहीं तो यहाँ पर फिर गलती होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे इसको भी। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस x² - x + 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो x² - x + 1
अब इसको भी भागा लगाएंगे इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा x के घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, यही है। तो इसको ही बनाना है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें भी वही करना है, x के पावर 4 को पुराना है, किस तरीके से पुरेगा, तो यहाँ पर x² है और x² को x² से गुना कर देंगे तो x के पावर 4 पुर जाएगा, x²। तो यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर x के पावर 4 पुर जाएगा। और उसके बाद देखिए इसी x² को इन तीनों से गुना करना है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² को x को x² से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर x³ कहीं पर दिख नहीं रहा है। जब यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, सबसे अलग साइड में लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर साइड में लिख लेंगे x³। और उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, गुना, एक को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, यानी कि प्लस का है, प्लस में x², चलिए x²। अब उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस का प्लस। तो ये तो पहला वाला तो कटना ही चाहिए, ये तो कटेगा ही कटेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस का, फिर माइनस का x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये वाला जो बड़ा वाला है, यानी पावर जिसका ज़्यादा रहता है उसको सबसे आगे यानी पहले लिखना है, तो यहाँ पर प्लस का x³ होगा, चलिए प्लस का x³, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और उसके बाद ये दोनों जुड़ने के बाद कितना आएगा, 4 माइनस का 4x², और उसके बाद इसको लिख लेंगे प्लस का 4x, उसके बाद प्लस 5, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए और उसके बाद देखिए अब कितना से लगेगा, यहाँ पर x³ है तो x³ पुराएंगे तो यहाँ पर कितना से, और यहाँ पर प्लस में पुराना है तो यहाँ पर प्लस x से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x³ पुर जाएगा, x² को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। चलिए और उसके बाद इसको करेंगे माइनस x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x², चलिए माइनस x² आ गया। और उसके बाद एक को करेंगे x से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। अब इसको भी वही करना है, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, फिर प्लस वाले को माइनस। ये पहले वाला तो कटना ही है, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस x³ और प्लस x³, ये तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर क्या है, x माइनस में क्या है 4x² और प्लस में 1x² है, तो यहाँ पर माइनस का 3x² बच जाएगा, 3x²। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 4x प्लस का 1x माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 3x, क्या बच जाएगा 3x। और उसके बाद यहाँ पर प्लस में 5 बच जाएगा, चलिए यहाँ पर 5 बच गया। तो अब कितना से लगेगा, यहाँ पर माइनस है तो अब कितना से 3x² पुराना है तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, या माइनस में पुराना है तो माइनस लगा देंगे और 3 से लगा देंगे तो यहाँ 3x² पुर जाएगा। 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² माइनस का, चलिए x²। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, फिर अब x को गुना करेंगे 3 से क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद x को करेंगे तो 3x, ये हो गया। और उसके बाद 1 को अगर 3 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यानी कि माइनस 3 आ जाएगा। चलिए ये 3 आ गया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए तो ये तो पहले वाला तो कटेगा ही कटेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस का होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, प्लस का 4 है माइनस का 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये प्लस 5 प्लस 3, यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 8 आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा भागफल कितना निकल गया, x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल 8 निकल गया। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, भागफल बराबर कितना निकला है, तो x² और प्लस x माइनस 3, और उसके बाद शेषफल। चलिए शेषफल कितना निकला है, तो ये निकला है 8। यही क्या आ जाएगा, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप 3 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए 3 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, px बराबर 4 के पावर 4 और उसके बाद माइनस 5x और प्लस 6। तो यहाँ पर gx बराबर कितना दिया है, 2 और माइनस x²। तो यहाँ पर इसको क्या करना है,
तो इसको देखिए यहाँ पर भी उल्टा तरीका से दिया है, तो इसको भी सीधा करना है। तो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 2। चलिए ये लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको लिख लेना है एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। चलिए इसको भी भाग देना है। तो इसको भी देखिए, अब यहाँ पर 4 के पावर यानी एक्स की पावर 4 पुराना है, तो यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स की पावर 4 पुर जाएगा। चलिए यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 4 पुर गया। और उसके बाद क्या करना है, फिर 2 से भी इसको गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस और 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो इसको क्या करेंगे यहाँ इसको साइड में रख देंगे कहीं पर। चलिए तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं क्या माइनस और 2x स्क्वायर। चलिए 2x स्क्वायर। अब ये हो गया। तो अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको भी चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये तो पहले वाला कट ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए पहले जो ज़्यादा पावर में है यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो जिसमें ज़्यादा घात होगा यानी पावर होगा उसको पहले लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस में लिख लिए। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर 5x यहाँ वाला और उसके बाद प्लस 6। अब इसको क्या करना है, 2x स्क्वायर पुराना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, माइनस 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर पुर जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर। चलिए 2x स्क्वायर ये पुर गया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 को माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये इसके सामने हमको लिखना है माइनस का 4। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x और उसके बाद ये प्लस का 10, प्लस का 10। यही क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल यही निकल चुका है और उसका भागफल ये है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, शेषफल और भागफल। भागफल बराबर कितना निकला है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 शेषफल। तो शेषफल कितना निकला है, तो शेषफल निकला है यानी कि ये निकला है 5x प्लस 10। यही हमारा शेषफल है। तो इसका आंसर यही हो गया। तो चलिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें 3 ही था, पहला क्वेश्चन में 3 था और आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें कहने का मतलब है यहाँ पर 2 बहुपद दिया हुआ है, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों को भाग करने के बाद ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है, यही पता करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो इन दोनों को भाग करने के बाद क्या हो जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या समझेंगे हम, तो इसको समझ लेंगे क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसको जो है t स्क्वायर माइनस 3। चलिए उसके बाद यहाँ पर है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब और उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर और उसके बाद माइनस 9t माइनस 12। ये इतना लंबा है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, इसका भाग ही करना है। तो क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या है 2t की पावर 4, तो यहाँ किससे गुना करेंगे, यहाँ तो आपको पता हो ही गया होगा अब तक में। 2t स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t की पावर 4 हो जाएगा इसको गुना करने के बाद। यहाँ पर 2t की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस पहले तो हो जाएगा माइनस और उसके बाद 3 को t स्क्वायर से 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6t स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर वाले के सामने में लिखना है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6t स्क्वायर। चलिए ये लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा सबको पता है, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे इसका और उसके बाद यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस प्लस का माइनस। तो यहाँ ये तो पहले कटेगा ही। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ज़्यादा घात वाला उसको पहले लिख लेंगे 3t क्यूब और उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2t स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस में कितना है
6t²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4t² प्लस का हो जाएगा 4t²। और उसके बाद जो है उसको उसी तरीके से लिख लेंगे -12। ये हो गया। अब उसके बाद 3t³ पुराना है हमको। चलिए, तो ये कैसे पुरेगा, 3t से अगर गुना कर देंगे तो 3t³ पुर ही जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में पुराना है तो प्लस में पुरा लेते हैं, 3t कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t³ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 × 9t हो जाएगा। तो इसको देखिए 9t, यानी t वाले के सामने रखना है, स्क्वायर वाले के सामने में नहीं। तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 9t। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका भी चिन्ह बदलना है। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये तो पहले कट ही जाएगा ये वाला। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले स्क्वायर वाला के लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4t²। और उसके बाद ये देखिए ये भी कट जाएगा, प्लस यानी कि माइनस का 9t और प्लस का 9t, ये भी गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो उतार देंगे, यहाँ पर 12। ये डायरेक्ट ये आ गया। अब कितना लगेगा, अभी भी लगेगा, क्योंकि यहाँ भी t² है, यहाँ भी t² है। तो ये कैसे पुरेगा, तो ये प्लस में अगर इसको 4 से गुना कर दे तो ये पुर जाएगा 4t²। 4 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 4t², ये पुर गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर 3 से गुना करें 4 को तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ये भी हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस का प्लस। तो ये भी गया, ये भी गया। तब क्या बच गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए, जब भी 0 आ गया तो क्या समझेंगे, इसमें समझ जाएंगे क्या, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ पर लिख लीजिए, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है, एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, बस इतना लिखना है। 0 आ गया तो क्या है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए, तो आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर पहला बहुपद दिया है x² + 3x + 1, 4x⁴ और प्लस 5x³ - 7x² + 2x + 2। यही है 2 बहुपद। इनमें दोनों में से क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है। चलिए, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करना है, इससे इसको भाग दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर x² + 3x + 1। चलिए, ये थोड़ा सा लंबा भाग है। 3x⁴ प्लस 5x³ - 7x² प्लस 2x और प्लस 2, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से बनाते जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x⁴ पुराना है, तो यहाँ पर x² है तो 3x² से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो पुर ही जाएगा। चलिए, 3x² से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 और x⁴ आ गया। और उसके बाद 3x को करेंगे 3x² से तो ये क्या आ जाएगा, तो 3 तिया पहले तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x² को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, यानी कि प्लस में 9x³ हो जाएगा। चलिए, अब इसको 1 को 3x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3x²। चलिए, 3x², ये आ गया। अब इसको पता ही आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है यहाँ पर घटाने के लिए। तो प्लस का माइनस, प्लस का फिर माइनस, फिर प्लस का माइनस। पहले वाला तो कटना ही है, ये तो निश्चित है। चलिए, और उसके बाद ये क्या है, यहाँ देखिए प्लस का 5³ है, 5x³ है और यहाँ पर 9x का क्यूब है, माइनस का है। तो यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, 4x³। चलिए, 4x³ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, -7x² और फिर माइनस में 3x²। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस का ही रह जाएगा, लेकिन संख्या जुट जाएगा। तो यहाँ 10x²। चलिए, और उसके बाद जो है उसको उसे ही उतार देंगे, 2x + 2। चलिए, और उसके बाद अब यहाँ पर माइनस में 4x³ पुराना है, तो ये किस तरीके से पुरेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4x से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, -4x से। चलिए, -4x
एक्स से। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है किससे गुना करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं क्या, -4x³ को x² से भाग दे सकते हैं। बार बार जितना पुराना रहेगा उसको क्या करेंगे, x² से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे एक तरह यहाँ पर दे देते हैं प्रभाग साइड में कहीं, तो यहाँ देखिए -4x³ है, इसको क्या करेंगे x² से भाग दे देंगे, तो यहाँ x² से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर x बच जाएगा 1x, तो यहाँ पर -4x पुर गया। तो इसी तरीके से आप करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4 -4x से भाग लगा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पुर जाएगा -4x³। चलिए और उसके बाद फिर इसको करेंगे इससे गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, पहले से चिन्ह तो माइनस का हो ही जाएगा तो माइनस लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और x को x से करेंगे तो x² यानी 12x²। और उसके बाद 1 को 4x से करेंगे, यहाँ पर माइनस है पहले तो माइनस लग जाएगा, तो 1 को 4x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो गया। और उसके बाद भी यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको भी चिन्ह बदल लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। पहले वाला तो कटना है, ये निश्चित है, अगर नहीं कट रहा है समझ लीजिए आपने कहीं पर गड़बड़ किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10x² और प्लस का 12x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2x² हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस का ही है 4x, तो यहाँ पर प्लस 6x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 उतर जाएगा। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर कितना लग जाएगा, यहाँ पर 2x² पुराना है तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² पुर जाएगा, वो भी प्लस में। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x² आ गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसको करने गुना, 3x को 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x। और उसके बाद 1 को करेंगे 2 से तो यहाँ पर भी 2 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक शून्य है, यहाँ भी लिख देंगे। अतः या आप यहाँ पर जांच में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः क्या है, पहले बहुपद पद दूसरे बहुपद का एक शून्यक है। सॉरी शून्यक नहीं होगा, ये क्या होगा, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, खंड है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए। तो अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x और प्लस का 1 है। चलिए और उसके बाद कॉमन क्या दिया है, x के यहाँ पर है x के पावर 5 और उसके बाद क्या है -4x³ माइनस 4x³। चलिए उसके बाद प्लस x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यही दिया है 2 बहुपद, इसको ही भाग करना है तो इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लंबा है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1 है। चलिए अब इसको भी क्या करना है, भाग देना है। चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पर है x के पावर 5 है। चलिए उसके बाद माइनस 4x³ प्लस x और प्लस x² है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1, इसको भी भाग लगाना है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x³ पुराना है, सॉरी x के पावर 5 पुराना है और यहाँ पर x³ है, कितना से कर देंगे, x को 2 से गुना कर देंगे, x² से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के पावर 5 आ जाएगा। चलिए x के पावर 5, तो यहाँ पर x की पावर 5 आ गया। फिर देखिए माइनस 3x है, इसको x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x², क्या हो जाएगा माइनस में 3x²। चलिए माइनस में 3x², ये आ गया। और उसके बाद 1 को करेंगे x² से तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ भी क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और उसके बाद प्लस का माइनस। पहले वाला तो कटना ही है, और उसके बाद दूसरे को देख लीजिए। यहाँ पर क्या -4x³ और यहाँ पर प्लस का 3x³, तो यहाँ पर माइनस का x³ बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी गया। चलिए ये भी कट गया, प्लस माइनस में था, कट गया। उसके बाद यहाँ पर क्या उतर जाएगा, 3x + 1, यहाँ से उतर गया 3x + 1। अब कितना से लगेगा, यहाँ भी अभी भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर भी x³ है। तो यहाँ पर कितना से लगेगा, यहाँ पर माइनस में पुराना है, तो यहाँ पर अगर हम -1 से कर देते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुर जाएगा -x³, और उसके बाद फिर इसको -3x करेंगे 1 से गुना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर +1 और -1, इसको गुना करेंगे, प्लस और -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे, किससे, हाँ इसको गुना कर देंगे, यानी कि इसको चिन्ह बदलेंगे। चलिए माइनस का प्लस, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। चलिए तो ये गया, फिर ये गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 + 1 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुपद क्या होगा, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आ गया, 1 और +1 जुट गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इसका ये हो गया, ये दूसरा का तीसरा यानी ये खत्म हो चुका है। तो अब लास्ट का एक 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए तो इसको अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को बुक से ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² -10x + 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। यानी कि इसमें क्या किया है, 2 शून्यक दिया हुआ है और अन्य शून्यक, यानी कि देखिए द्विघात, यानी कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, यानी जितना घात रहेगा अधिक से अधिक उतना ज़्यादा शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर इसका क्या है, अधिक से अधिक घात 4 है, तो इसका कितना शून्यक निकलेगा, 4 शून्यक निकलेगा, जिसमें 2 शून्यक दिया है। और क्या बोल रहा है, इसमें जो अन्य शून्यक यानी जो दूसरा शून्यक है 2 शून्यक निकलेगा, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो इसमें देखिए 2 शून्यक ये दिया है, इन 2 शून्यक को पहले लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन लिख ही लिए ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 2 शून्यक, और क्या करना है, बोल रहा है जो अन्य शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो दो शून्यक दिया है इसको लिख लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी हल। यहाँ पर देखिए ये जो शून्यक दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये x का मान है, शून्यक x का मान ही तो होता है। चलिए अभी आप लोग को समझाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 और बट्टा 3 हो जाएगा, ये प्लस में है, और कोमा इधर क्या हो जाएगा, फिर एक x का मान क्या है, यानी कि -√5 और बट्टा में 3 है, यही तो है। तो ये है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई शून्यक जब निकालते हैं तो वहाँ कभी पर गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो यहाँ पर कभी तो आपको इस तरीके का आया होगा x + 1 × x + 1। तो ये क्या होता है, यही तो इसका गुणनखंड होता है। इस गुणनखंड के बराबर क्या कर लेते हैं, x + 1 = 0 कर लेते हैं, तभी तो x बराबर क्या आता है, -1 आया। यही तो x का मान तो एक शून्यक हुआ। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी शून्यक को गुणनखंड में तो बदल सकते हैं। जो यहाँ पर x बराबर ये √5 - 3 दिया है, इसको क्या कर सकते हैं, हम शून्यक में बदल सकते हैं, गुणनखंड में बदल सकते हैं इस शून्यक को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये शून्यक क्या निकला, इसका -1 निकला, इसी को इस साइड हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा।
तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड देख लीजिए। यहाँ पर करेंगे तो एक्स, ये बराबर की इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5/3 अंडर रूट में। और इसी तरीके से ये एक गुणनखंड हो गया। फिर इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, और ये देखिए माइनस का अंडर रूट 5/3 है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा अंडर रूट 5/3। यही तो है, यही कि कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस शून्य को गुणनखंड में बदल लिए, इसी को फिर अगर हम इस साइड कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, और उसके बाद देखिए आप लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा क्या, a+b और इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी वही है, a-b इंटू a+b, चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर मान लीजिए ये a है ये b है, तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं x² और माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² है तो x² और फिर माइनस तो माइनस, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5/3 बच जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 बच गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x² माइनस 5/3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x² बराबर क्या कर सकते हैं 5, यानी कि ये माइनस में हो जाए, ये माइनस का है इस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा 5/3। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x² बराबर, और इसके बटा में एक है तो इससे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, फिर इस 5 को इस साइड ला लेते हैं, तो 3x² - 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये किए तो हमारा क्या आ चुका है, इन दोनों गुणनखंड को अलग अलग भाग देने से अच्छा क्या है, इसको आप चाहे तो क्या, ये जो आया है x² माइनस 5/3 डायरेक्ट इससे भी भाग दे सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान होगा ऐसे इस तरीके से भाग देने में। तो यहाँ पर 3x² - 5 है, तो आप लोग इस तरीके से भाग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। उसमें भी भाग दे सकते हैं, लेकिन उससे आसान ये होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। तो चलिए, यहाँ पर हमको भाजक निकल चुका है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3x² - 5। इसी से क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है उसको भाग देंगे। क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x + 5, इसी को लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है 3x⁴ प्लस 6x³ x³ होगा। चलिए, यहाँ पर x³ और माइनस 2x² - 10x और -5। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग रिपीट देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3x² है यहाँ पर क्या पुराना है, 3x⁴ पुराना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे 3, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 3 तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर x² से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, x² से गुना करेंगे तो ये पुर जाएगा 3, x² का करेंगे तो x⁴ हो ही जाएगा, x⁴ ये हो गया। अब उसके बाद 5 को क्या करेंगे, x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x²। अब देखिए x² है तो इसको x² के सामने में ही लिखेंगे। चलिए, -5x²। चलिए, अब इसको चिन्ह बदल लेंगे, माइनस यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो गया। अब उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए, जिसका पावर यानी घात ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, x³। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस 5x² है, यहाँ पर माइनस में 2 है, यानी 3 प्लस में क्या बच जाएगा 3x², और उसके बाद जो बचा है उसको उतार देंगे, -10x - 5। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत होगा कुछ भी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ आप देखिए 6x³ पुराना है, तो अब ये किस तरीके से पुरेगा, तो इसको प्लस में पुराना है तो यहाँ पर प्लस देंगे, और 2x से गुना कर देंगे तो ये क्या पुर जाएगा 6x³ पुर जाएगा, 6x³। इसको आप पहले भी बता चुके हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप 6x³ में 3x² से भाग देंगे तो यही निकल जाएगा। इसी से आपको क्या करना है, इधर भाग दे देना है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर -5 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे -10x होगा। यहाँ पर जो x वाला को x वाला के सामने रखेंगे, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के सामने। चलिए,
उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे फिर। अब पहला वाला तो कटना निश्चित है, वो तो कटेगा ही। चलिए तो अब आगे देखिए, यहाँ पर 3x² उतर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस ये भी गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 5 बच जाएगा। तो अब कितना लगेगा, अभी भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये तो लगेगा ही। लेकिन अब कितना लगेगा, यहाँ अगर 1 से कर दे तो ये तो डायरेक्ट लग जाएगा वही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 से कर देंगे। तो 1 से करेंगे तो डायरेक्ट यही उतर जाएगा 3x² और उसके बाद -5 है सॉरी। और उसके बाद इसका भी चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब यहाँ पर 0 आ गया तो हमको क्या मिल गया, दूसरा शून्य निकालने का तरीका क्या है। अब दूसरा शून्य किससे निकलेगा, ये जो हमारा भागफल आया है इसी से दूसरा शून्य निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, दूसरा शून्य निकालेंगे। तो यहाँ पर x² है और प्लस 2x और +1 है। इसको क्या करेंगे, तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा क्या, इसको बीच वाला को पुराना होता है दोनों को, यानी कि इसके गुणांक और ये अचर पद को गुना करके और इसको पुराना होता है। तो ये किस तरीके से पूरेगा, तो ये पूरेगा x² है, पहले इसको लिख लेंगे प्लस x और प्लस में क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 2x पुर जाएगा। और इन दोनों का अगर गुना भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। चलिए तो प्लस में यहाँ पर 1 ये हो गया। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन आएगा x। चलिए x आया तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर x कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x + 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, समझ लीजिए आपका सही चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार बाहर वाला यानी x + 1 और फिर एक बार अंदर वाला वो भी क्या है x + 1 है, ये निकल गया। तो हमारा शून्य क्या निकलेगा, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमारा शून्य के एक बार इसके बराबर 0 करेंगे यानी कि x + 1 के बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो -1। फिर इधर क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, वही आएगा x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या निकल गया, अन्य 2 शून्य क्या है, यही है x का क्या होगा, x का मान -1 और फिर x का मान -1, यही अन्य 2 शून्य है। इसका यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिपीट देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर देखिए यही तो किए थे, यहाँ पर जो गुणनखंड आया है इसी को मान निकालते हैं, इसी को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड आएगा। तो ऊपर में सबसे पहले यही किए थे। तो चलिए अब इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करें। तो देखिए वीडियो शुरू किए उसमें पहले ही बता दिए थे आपको क्या, gx px और rx जो भी है तो उसके बारे में बता दिए थे। तो ये उसी पर बनेगा, उसका यूज अब आएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यही है क्या है, भाज्यक किसको कहते हैं, px, भाजक को gx, भागफल qx और शेषफल rx। इसी का विभाजन क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम इसका होता है px बराबर gx गुना qx + rx। इसी से हमको क्या करना है, ये आगे का सूत्र बनाना है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमको क्या पता है, px बराबर क्या होता है, g × x और गुना क्या होता है q × x और प्लस rx। चलिए rx ये हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है gx का मान ज्ञात करें। तो gx का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, g को सबसे gx को पहले क्या करना है, बराबर को इस साइड यानी एक साइड में gx को लेना है, बाकी को एक साइड में कर देंगे। तो पहले gx को एक साइड में करने के लिए सबसे पहले तो p × x, चलिए px ले लिए। सबसे पहले इस प्लस वाला को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, r - rx हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस साइड आया तो -rx। और उसके बाद बराबर में क्या बच गया, g × x × qx। चलिए qx हो गया, ये qx। अब gx का मान निकालना है तो क्या करेंगे, gx। चलिए gx बराबर क्या हो जाएगा, पहले जो है उसको लिख लेते हैं px और -rx। चलिए और ये जो गुना वाला है gx के गुना वाला, ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, तो बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये qx। अब हमको क्या हो गया, gx का एक क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया ये। तब इसी के मदद से हम क्या करेंगे,
इसको हल करेंगे। तो चलिए इसी की मदद से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए हल में क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले दिया है पी एक्स का मान। ये जो है पी एक्स का मान यानी कि क्या है, भाज्य है, और उसके बाद जी एक्स निकालना ही है, और यहाँ पर भागफल और शेषफल दिया है क्रम से, यानी कि ये भागफल है ये शेषफल है। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले पी एक्स में कितना है, तो एक्स क्यू माइनस 3x और प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x प्लस 2 और उसके बाद जी एक्स। चलिए जी एक्स तो क्या करना है, हमको निकालना ही है। चलिए जी एक्स निकालना है, और उसके बाद क्यू एक्स कितना दिया है, यानी भागफल कितना दिया है, तो x माइनस 2 इतना है, और उसके बाद क्या शेषफल दिया है नहीं, तो इसका मतलब आर एक्स कितना है, तो माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 यही सब दिया है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद लिख लेते हैं। चलिए विभाजन एल्गोरिथम। चलिए विभाजन एल्गोरिथम चलिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसको पहले लिख लेंगे क्या, भाज्य बराबर, नहीं तो सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, यही लिख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम बहुपद का क्या है, पी एक्स बराबर क्या है, जी इंटू एक्स और गुना में क्या हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चलिए आर एक्स ये है, इसको हम डायरेक्ट क्या, जी का मान अभी जी का क्या निकाले, ये निकाले, इसी को डायरेक्ट आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जी एक्स का मान, जी एक्स का क्या होता है, तो पी इंटू एक्स और क्या हो जाएगा माइनस आर एक्स और बट्टा में क्या निकाले थे, क्यू एक्स। इतना तक आप कर लिए तब तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सबका मान दिया है, बस इस पर मान बैठाते जाना है, उसके बाद बस जो निकलेगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या निकल जाएगा, ये निकल गया, तब जो है मान उसको जी एक्स का मान तो निकालना ही है, तो इसको डायरेक्ट आप लिखते जाइए जी एक्स। चलिए और उसके बाद पी इंटू एक्स, यानी पी इंटू एक्स का मान जो है उसको हम लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ से 3x माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2। चलिए और उसके बाद माइनस में आर एक्स का मान, तो यहाँ पर देखिए पहले ये जो सूत्र का माइनस है वो लिख लिए यहाँ पर, और उसके बाद इसमें इसका मान भी किस में दिया है, माइनस में दिया है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, घेर के लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4। चलिए और उसके बाद बट्टा में जो दिया है उसको भी लिख लेंगे, क्या दिया है, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मान कितना है, x और माइनस 2 दिया है। चलिए ये है, तो अब क्या करना है, जी एक्स, अब इसको जो है उसको एक तरीके से लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये घिरा हुआ है, यानी कि मतलब इस माइनस को क्या करना है, इन दोनों से गुना करते जाना है, सबका चिन्ह बदलते जाएगा। तो यहाँ पर माइनस को माइनस से करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2x है, तो 2x, और इसके बाद इस माइनस को इससे करेंगे प्लस से, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए माइनस 4, अब उसके बाद जो बट्टा में उसको तो लिख देंगे वैसे ही x माइनस 2। अब देखिए अब क्या है, तो अब है यहाँ पर क्या जो है, पहले उसको एक बार लिखिए, 3x माइनस एक्स क्यू माइनस 3x और प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 2x और 1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चलिए तो 3x और उसके बाद 2, देखिए 2 प्लस में है 4 माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और उसके बाद बट्टा में जो है उसको लिख लेंगे x और माइनस 2। अब देखिए यहाँ तक आ गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं। चलिए इससे अगले पेज में इसको लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है, अब पहले तो इसको लिख लेंगे, भाग जिससे देना है, और उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस यहाँ पर क्या आया है, 3x और प्लस फिर से है यहाँ पर 2x प्लस 1x 3x और उसके बाद प्लस माइनस का 4 है, यही है। चलिए अब देखिए अब इसको क्या करना है, इसको एक्स क्यूब पुराना है। चलिए तो एक्स क्यूब पुरा लेते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब पुर जाएगा। चलिए तो एक्स क्यूब और उसके बाद माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। चलिए इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का यहाँ पर स्क्वायर होगा, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए 3 नहीं होगा, यहाँ पर x स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का
3x माइनस का सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 2 उतर जाएगा, तो माइनस का 2 उतर जाएगा, तब यहाँ पर कितना पुराना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस एक्स से कर देंगे, एक्स से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स से करना पड़ेगा, माइनस एक्स। चलिए तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 को करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और उसके बाद क्या हो जाएगा 2x। चलिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का x और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2। चलिए अब यहाँ पर क्या पुराना है, यानी कि x पुराना है तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 से लग जाएगा, तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x और यहाँ पर देखिए माइनस 2 है और इसको प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस 2 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर भी चिन्ह बदलेगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो अब हमारा 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, यही क्या होता है, यही जी एक्स हमारा, मतलब ये जो आंसर आया है यही क्या होगा, जी एक्स का मान होगा। जी एक्स का मान क्या होगा हमारा, यही होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या होगा हमारा जी एक्स का मान, यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप लोग का 5 नंबर का है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग बना कर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए तब तक यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।